Okay, very welcome all the aspirants. This video is about people who are preparing the exam. और current affair एक बहुत ही dicey area है. The reason why it is dicey because it is very wide, and Sanjeev sir is the test series head of the Prayas 1.0. He also headed the test series program at Rao IAS. The and इनके करंट अफेयर क्वेश्चंस जो है या अप्रोच जो है वो काफ़ी इफेक्टिव होगा एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं. टू द पॉइंट अप्रोच रहेगा. सो आई विल बी डिस्कसिंग विद सर, जहाँ सर ये बात करेंगे द फर्स्ट एज अ बिगनर हाउ डू यू अप्रोच करंट अफेयर एंड न्यूज़पेपर्स. ऑल्सो जो एस्पिरेंट्स कुछ टाइम से तैयारी कर रहे हैं 6 मंथ 8 मंथ्स या अटेम्प्ट आपने दे रखा है, तो आपको क्या फॉलो करना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. द सेकंड क्वेश्चन इज दैट न्यूज़पेपर या मल्टीपल मार्केट सोर्सेज को कैसे अप्रोच करें. शुड आई डू इट, इफ नॉट व्हाट मिनिमम आई शुड बी डूइंग. एंड जो यूपीएससी का जो पेपर सेटर हैं, यू हैव टू रीड देयर माइंड्स, तो वो कैसे अप्रोच करें एंड हाउ डू यू मनूवर इन ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो ये सारी बातों पे सर कुछ बातें कहेंगे. ध्यान से सुनिएगा. हमारी मेरी बात तो आप रोज सुनते हैं, कुछ सर की बातें सुनिए. Hello guys, welcome to this platform. How to approach current affairs for beginners की बात करें. बिगिनर्स की हम बात करें तो एक रेगुलर पेपर, मैं नाम भी लेना चाहूँगा पेपर का, हिंदू पेपर पढ़े. और हिंदू पेपर का मेन पेज, क्योंकि उसमें नेशनल जो इम्पोर्टेंस के जो न्यूज़ होते हैं वो कवर हो जाती है. और इकोनॉमी के पेज देखने चाहिए, बिजनेस आईआर का पेज देखना चाहिए. और एक एडिटोरियल होता है, जो एडिटोरियल पेज होते हैं उसमें जो वर्टिकल जो एडिटर लिखता है, उस दो एडिटोरियल को डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको क्रिप्स आंसर देने लिखने आता है मेंस में. और प्रीलिम्स का तो कम, लेकिन मेंस का आंसर लिखने में आपको काफ़ी उससे बेनिफिट होती है. तो बिगनर्स के लिए है. और बिगनर्स के लिए नहीं, ये भी है कि करंट अफेयर से बहुत अधिक टाइम ही न दें, क्योंकि आपको ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स भी फॉलो करना है. ट्रेडिशनल सब्जेक्ट को अधिक इम्पोर्टेंस दें और करंट अफेयर्स को कम दे, लेकिन दे, ये नहीं कि उसको अनटच छोड़ दे. तो बिगनर्स के लिए मेरा ये मैसेज है. सेकंड है सर, रेगुलर एस्पायरेंट्स रेडी विथ बेसिक प्रिपरेशन. तो जिनके पास बेसिक ट्रेडिशनल, आई मीन जिसका ट्रेडिशनल तैयारी हो चुका है, हिस्ट्री तैयारी हो चुकी है, ज्योग्राफी तैयारी हो चुकी है, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, हाँ कंसेप्ट से जो भी सब्जेक्ट तैयारी हो चुकी है, तो आपको करंट अफेयर्स तैयार करने की नीड है. और करंट अफेयर्स को, सॉरी, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स हो गया, आप इसको बीच में रखिए सर्किल के. यहाँ इससे आउटलेट पॉलिटी का निकालिए, आउटलेट इकोनॉमी का निकालिए, इन्वायरमेंट का निकालिए. हिस्ट्री के लिए मैं कोई वो नहीं सजेस्ट करूँगा, हिस्ट्री अपने आप में सारे टॉपिक जो इम्पोर्टेंट आप खुद देखिए. साइंस टेक का डेफिनेटली देखिए, एसएनटी एंड लाइक अदर सब्जेक्ट्स. तो आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स सर्किल के बीच में, और यहाँ से जितने आउटलेट निकले हुए हैं, ये सारे पॉलिटी हो गया, साइंस टेक, इन्वायरमेंट, आप इस बेसिस पे आप तैयारी करते हो, तो आपकी ट्रेडिशनल तैयारी तो है, बस आपको इम्फेसिस कर लेना है. वही एस्पेक्ट्स आपको प्रीलिम्स और मेंस में आ जाएंगे. और इट विल वेरी इजी टू क्रैक योर एग्जामिनेशन, वेदर इट इज प्रीलिम्स और मेंस. हाउ टू टैकल न्यूज़पेपर्स एंड मल्टीपल मार्केट सोर्सेस. स्टूडेंट्स के पास मल्टीपल मंथली मैगजीन्स आती हैं और स्टूडेंट पीडीएफ करेक्टर बन गया है. कंफ्यूजन है. फोमो, स्टूडेंट्स फोमो से ग्रसित हैं. यस सर. फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट. ये मैगजीन फॉलो करें, ये मैगजीन फॉलो करें. तो उसमें आप क्या एडवाइस करते हैं कि भाई न्यूज़पेपर फॉलो करें, मैगजीन कैसे फॉलो करें, या फिर एक को फॉलो करें, या दोनों में बैलेंस बना के चलें. सबसे पहले एडवाइस तो मैं करूँगा कि आप हिंदू पेपर बेसिक पढ़ें शुरू से अंत तक, और हिंदू सफिशिएंट है. इंडियन एक्सप्रेस में जैसे एक्सप्लेनेशन का जो एक्सप्लेन जो पेज है,
वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है, लेकिन आपको कहीं टेलीग्राम चैनल पे मतलब कलेक्शन मिल जाता है। आप हिंदू में हिंदी को ठीक से करें। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया कि वर्टिकल जो एडिटोरियल होता है, जो एडिटर लिखता है, उसको देखें। और प्लस जो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट है वो मेंस के पार्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जस्ट यू हैव टू सिलेक्ट कि कौन सा टॉपिक यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे बेसिकली हिंदू, जो कि एक्सप्लेन जो इंडियन एक्सप्रेस का उसी के कंपटीशन में दे रखा, तो नाउ इट इज़ वेरी सफिशिएंट फॉर मेंस। और हिंदू को फॉलो करें। और किसी एक मैगजीन को, अब मैगजीन का मैं कोई नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन किसी एक मैगजीन को आप अपने मतलब कसौटी पर उसको तराशिए कि अच्छा है, हिंदू का फॉलो करता है कि नहीं, और उसमें सब्सटेंस है कि नहीं, मटेरियल है कि नहीं, आप एक्सप्लेन अच्छा सा है कि नहीं, आपको मतलब एक एक्सप्लेनेशन लॉजिक आपको दे सकता है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से बेसिस होने चाहिए, और इसके बेसिस पे आपको तैयारी करनी चाहिए। बहुत अधिक बल्कि अपना मटेरियल ना बना, सिंपल रखें, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। यूपीएससी पेपर सेटर, जी, मैंने हमेशा बच्चों से कहा है that you need to understand what is going in the head of the people who are preparing the paper ऑफ कोर्स। and thereby अगर आपका ये filtering थोड़ा सा भी अच्छा हो जाता है, it will make lot of difference to your approach. तो यूपीएससी का आप filtering कैसे हमें करें, ये भी ये क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आ सकता है, especially from current affairs perspective. मेरे हिसाब से आप ऐसे टॉपिक को देखिए कि बार बार रिपीट हो रहा है। अब जैसे सर, आई विल टेक वन एग्जांपल लाइक इजराइल फिलिस्तीन। इस टॉपिक पे आईआर का मेंस, अभी मेंस का वो टाइम आने वाला है, तो आईआर के टॉपिक में इजराइल फिलिस्तीन पे क्वेश्चन हमेशा बनेगा। तो इजराइल और फिलिस्तीन अभी बहुत दिनों से, मंथ से एक साथ न्यूज़ में चल रहे हैं, तो हमें इसको बिल्कुल देखना चाहिए। और ऐसे टॉपिक्स देखने चाहिए कि हमारे सोसाइटी को काफ़ी इम्पैक्ट करता हो। मेंस में ऐसे ही टॉपिक चूज किए हैं यूपीएससी ने जो हमारे सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है। जैसे आप अभी जस्ट सर आपको मैंने एक शेयर करा था बिजनेस लाइन का, कि ये जो लाइक ये पेटीएम यूपीआई है, क्या हमारे इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं कि डिक्रीज कर रहे हैं कि इंक्रीज कर रहे हैं। द टॉपिक विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमारे सोसाइटी को काफ़ी इम्पेक्ट करता है। तो जैसे पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे यूपीआई पे हम लोग आते हैं, हमारे एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं। तो उस बिजनेस लाइन का आर्टिकल में काफ़ी और डिस्कशन किया। तो ऐसे ही टॉपिक हमें लेना चाहिए कि सोसाइटी को काफ़ी इम्पेक्ट करता हो। और हिंदू के जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट है उसको जरूर देखें, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। Okay, thank you. थैंक यू सो मच।